होता है आपका रॉक चट्टान से, और जाली में होता है होल से। इसमें होता क्या है, साल में एक बार जो आपका बिग फेस्टिवल आता है महाशिवरात्रि। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मुक्तेश्वर ब्लॉग पार्ट 2 में, जहाँ पे हमने ख़त्म किया था ब्लॉग, वहीं से शुरू करते हैं। तो हम लोग मुक्तेश्वर पहुँच के होटल में फ्रेश होकर घूमने के लिए निकल रहे हैं। हम लोग 12 से 1 के बीच मुक्तेश्वर पहुँच गए थे और आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कुछ खास जगहें। तो अब हम लोग निकल गए हैं घूमने अपनी गाड़ी से, और यहाँ पे भीड़ काफ़ी होने की वजह से हम लोग ने गाड़ी पहाड़ों पे ही साइड में लगा दिया था और अब बाइक से जा रहे हैं। गाड़ी निकालना मुश्किल था, इसलिए जितने भी लोग थे सब बाइक से ही जा रहे थे। समर वेकेशन की वजह से भीड़ भी ज़्यादा हो रही थी। सबको आके जाके उसके पीछे चल रहे हैं हम लोग। हेलो मम्मी, हेलो कर दो। हेलो हेलो हेलो। और अब हम लोग पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर धाम, और यहाँ पे हमने ले ली है एक लोकल गाइड जो इस जगह के बारे में हमें पूरी जानकारी देगा। जिस जगह की जानकारी हमें ना हो उस जगह पे गाइड लेना सही रहता है, घूमने का पूरा आनंद आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मंदिर की ठीक साइड से होके हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता जाता है चौली की जाली की तरफ, जो एक फेमस चट्टान है। और वहाँ पे हम लोग जाएंगे, कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे, कुछ खाना होगा तो खाएंगे, और आपको गाइड की बातें भी सुनाएंगे जो यहाँ के बारे में वो बताएगा। और उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग इस महादेव मंदिर के लिए जाएंगे। जा रहा है, अकेले जा रहे हैं आप? यहाँ पे अच्छा, इधर से सीढ़ियाँ आगे आ जाओ, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरा नाम है शिवा का टेम्पल है, भगवान शंकर का आपका। टोटली जो हमारे कंट्री में 108 धाम आते, तो उनमें से एक धाम आता है आपका मुक्तेश्वर धाम। इसके नियरेस्ट प्लेस जो भी है, जैसे विजिट करने के आपके, जैसे जागेश्वर हो गया, बागेश्वर, कपिलेश्वर, सारे धाम ही आते हैं। उत्तराखंड से एकमात्र जो ज्योतिर्लिंग में आता है वो आपका केदारनाथ आता है यहाँ से, ठीक है। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है। अब चलते हैं आपका मुक्तेश्वर नाम पड़ा कैसे। जो मुक्तेश्वर नाम पड़ा आपका 5350 ईयर ओल्ड, यानी 5350 साल पुराना टेम्पल है। पांडव के द्वारा स्टैब्लिश टेम्पल है। जब पांडव अपने पापू से मुक्त होने के लिए फाइनली आपका हेवन की तरफ जा रहे थे, स्वर्ग की तरफ, तब का बना हुआ टेम्पल है। अभी हम मंदिर जाएंगे, बताएंगे कौन सा है करके। अच्छा। ये तो आपका प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के बेसिस पर रखा हुआ टेम्पल है कि इतना साल पुराना टेम्पल हुआ। जब से फेमस हुआ टेम्पल, जब से पर्यटक लोग आने लगे, तो 350 साल से यह टेम्पल आपका फेमस। तो यहाँ पर आपके 2 ऋषि थे आपके, जिसको योगी बाबा कुछ भी बोल सकते हैं आप। एक मुक्ति नाम के महाराज जी थे, एक स्वर नाम के महाराज जी। तो उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन भी किया था, समाधि भी लिया था, उन्हीं की वजह से आपका मुक्तेश्वर नाम पड़ा। तो अभी हम जिस वॉकिंग डिस्टेंस पे चल रहे हैं, इसकी सीढ़ी जो हाइट है आपका एटलीस्ट 7500 फीट, 7500 फीट की हाइट पे हम चल रहे हैं। और फाइनल हम टेम्पल पहुंचेंगे, वो आएगा आपका 8000 फीट की हाइट पे, ठीक है। आप बता दो, पांडवों द्वारा स्टैब्लिश टेम्पल। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है महादेव टेम्पल। इसको आगे को रोड नहीं है, अगर आपको कहीं और निकलना है ऐसे बैक करके निकलना पड़ता है। अच्छा। सीट लगा के चेक पोस्ट आया होगा, मतलब ये लास्ट है? हाँ, लास्ट है यहाँ पर। तो युद्ध समाप्त होने के बाद सभी पांडव का हेवन बचा था। पांडव के सबसे बड़े जो भाई थे युधिष्ठिर और डॉगी, वहाँ जिंदा बचा था। तो 4 पांडव और पहुंचना था उनमें, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो उनको भी हेवन बना था। तो उन्होंने पूछा था श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण जो आते हैं आपके विष्णु के 8वें अवतार के नंबर पर आते हैं। जैसे विष्णु के 10 अवतार होते हैं आपके, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार। 8वें में श्री कृष्ण बोला माता शंकर जी हैं, आप लोग काशी जाओ पांडव को, वही आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। पर भगवान शंकर पांडव को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। उनका कहने का तात्पर्य था कि कौरव तो अधर्म कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो अपने भाइयों का, ब्राह्मण का अधर्म से नाश। तो सभी पांडव काशी पहुंचे, बट उन्होंने दर्शन देने से मना कर दिया। पांडव अगेन फिर पहुंच गए श्री कृष्ण के पास। उन्होंने कहा कुछ तो सॉल्यूशन होगा, जो भी परीक्षा देना चाहते हैं भगवान के, हमारे सोल्यूशन बताओ। पूरा पांडव ने
श्री कृष्ण ने बोला पांडवों को आप जाइए केदारनाथ की साइड, तो वहाँ पर आपको भगवान शंकर मेडिटेशन करते पाए जाएंगे। बट और किसी चीज का भी रूप धारण करते ढूंढना आपको, किसी चीज का मतलब कौन सी चोटी कहाँ पे है चोटी? वो चोटी कहाँ पे है? केदारनाथ में। अच्छा। को कवर्ड कर दिया ना, क्योंकि श्री कृष्ण उनको पांडवों को भगवान शंकर से मिलना था। अच्छा। तो ऐसी जगह खड़े हो गए, जैसे रास्ता है एक चोटी पे, इस पे पाँव रख देता है, वो वाली चोटी पे आदमी की तरह नहीं, उन्होंने ये लगाया दिमाग, अगर जो आएगा तो इधर से आएगा। भगवान शंकर ने किसी चीज का भी रूप धारण किया होगा तो मेरे दोनों पाँवों के बीच ही होकर के नहीं जाएंगे, अदरवाइज सारे निकल जाएंगे। तो सुबह श्रद्धालुओं को जाना, श्रद्धालु में हम लोग आ गए। उसके बाद उन्होंने क्या था, भूल के रूप में बैल का रूप धारण आपका। अच्छा। तो बैल का ग्रुप भी काफी लंबा था, ये मान लो 1000 बैल थे। यहाँ पर रुक जाओ सर, ऊपर देखिए आप। अभी हम फाइनल तक जाएंगे, इसके ऑन द टॉप शिवा टेम्पल है। ये जो रॉक दिखाई दे रहा है आपका, हुड की तरह, कोबरा की तरह, ये कोबरा हुड माउंटेन। बट आपका भूस्खलन बारिश हुआ था, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भूकंप जोन पर भी आते हैं, उसकी वजह से इसका आगे का फंड टूट के यहाँ पर आ चुका है। ये अभी जो बताता, हाँ अभी जो आपको बता रहा था, मुक्ति और स्वर नाम के महाराज जी ने इसी नागफल के नीचे बैठ के आपका मेडिटेशन किया था। और भगवान शंकर ने एक राक्षस को भी मुक्ति दी थी, डेमन का नाम था बाणासुर। तो अदरंगी से मुक्ति स्वर नाम उनकी वजह से पड़ा। ठीक है। अच्छा। तो फाइनली जो बोला मैंने, उनने भूल के रूप में बैल का रूप धारण किया था। ये मान लो 1000 बैल थे, भगवान शंकर लास्ट बैल के रूप में खड़े थे। तो भगवान शंकर काफी तेज थे, उनके पांडवों का परीक्षा लेते थे। तो एक बैल पीछे हट गया। उनने कहा इस ग्रुप को जाने देता हूँ, भीम यहाँ से हटता है नहीं हटता है। बट भीम हटने वाला था नहीं। तो शाम सनसेट हो गया था, तो भीम को आइडिया आया, तो 75 की आवाज़ भगवान शंकर से कहा। तो काफी देर के बाद उस बैल को भी उस ग्रुप के पीछे आना था, भगवान शंकर थे वो। जैसे भीम के पाँव के आसपास आई, वहीं से पूरी धरती पड़ने लगी थी, और 2 पहाड़ की पीक पर भी हिलने लगी थी। तो भीम को डाउट होगा, इतना पावरफुल शक्ति कोई मायो तो नहीं है, राक्षस तो नहीं, अटका फटका तो नहीं रहा। तो जहाँ पर बुल खड़ा था, वहाँ से धरती फट गई, कहा वहाँ से बैल आधा जमीन के अंदर धस चुका था पूरा। तो भीम ने सोचा इसको ऊपर खींच के देखता हूँ, मेरे से बड़ा बलशाली कौन है। तो खींचते कैसा, भीम बैल का कुबड़ होता है, कंधे पर पूंछ होती है। तो एक हाथ से कुबड़ पकड़ने की सोची, एक हाथ से पूंछ पकड़ने की सोची। कहा जाता हूँ बैल ही जमीन के अंदर लुप्त हो गई भगवान शंकर से। बाद में बैल से प्रकट हो गया भगवान शंकर, बाहर आ गए, खाली स्टेच्यू मात्र पाएगा था बैल। तो जैसे हम आपने देखा होगा सांप ना सर, अपनी पूरी त्वचा को छोड़ के चले जाता है पीछे। हाँ, केचुल केचुली का नहीं। तो वैसे ही भगवान शंकर उस बैल से प्रकट होकर बाहर आ गए थे, खाली स्टेच्यू मात्र पाया गया था बैल, शैम्बुलिक टाइप का। तो बाद में उस बैल के 2 पार्ट पाए गए। 2 पार्ट में 2 हिस्से हो गए। सर का हिस्सा हो गया आपका पशुपतिनाथ पहुंच गया, ये आपका नेपाल कंट्री पे पहुंचता है। और धड़ का सिरा रहेगा केदारनाथ पे। तो इसमें भी 2 कंडीशन मानी जाती है, अगर आपने केदारनाथ कर दिया तो पशुपतिनाथ करना ही पड़ता है, क्योंकि आपने धड़ का ये नहीं कि पहले इसको कर लो पहले इसको कर लो, कभी भी किसी को कर लो, तो दोनों करेंगे। अब 4 धाम करेंगे, 4 धाम में 1 धाम का ये थोड़ी, एक धाम में सारे धाम थोड़ी हो जाएंगे। तो 4 के 4 धाम करोगे तब जाके 4 धाम है। तो ऐसे करके उग गए आपको। ठीक है। बाकी आपको ट्रीज दिखाई दे रहे, सारे ओक ट्रीज है ये वाली। देखो इसमें 2 वैरायटी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है सिल्वर ओक, देखो एक साइड से ग्रीन दिखाई दे रही है, आपका सिल्वर कलर, और ये है ग्रीन ओक, इसकी वो साइड से पत्तियां ग्रीन है। तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है, पानी को स्टोर करने का काम करता है। 35% ऑफ पानी को ऑब्जर्व ऊपर की तरफ करता है। तो हम कहते हैं ना, मेघालय में सबसे ज्यादा चेरापूंजी में बारिश की होती है, तो पेड़ ही वहाँ ऐसे नीचे से ऑब्जर्व, 35 यहाँ से ऑब्जर्व करता है, 35 ऊपर से करता है। और इसमें काई लगने का रीजन ये है, अगर पेड़ को काटेंगे इसका अंदर से वाटर निकलेगा। काई लगा है मतलब कि ये पानी है इसके अंदर। पानी वाला। और ये वाले शिडा ट्री आते हैं, देखो ये वाला ट्री जो दिखाई दे रहा है, शिडा ट्री, देवदार बोला जाता है ये वाला। तो इनके बड़े बड़े शिप बोर्ड्स, ये वाला ना, ये लंबा सा। हाँ लंबा। हमें जाना वहीं पे जहाँ उतार रहे हैं। चलो वहाँ नहीं जाना, वो तो जिप लाइन करोगे तब यहाँ किधर चल रहे हैं हम लोग? यहाँ पर आओ पहले मेरे को बता हाँ जाओ नहीं पहले मेरे को तो बता दो। तो आप जो आता है आपका सबसे खास पॉइंट है चौली की जाली, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ का मोस्ट पर्टिकुलर पॉइंट है जो मुक्तेश्वर का सेकंड पार्ट है चौली की जाली, इसलिए वही आपका चौली की जाली बोला जाता है। तो चौली में जो संबंध होता है आपका रॉक चट्टान से, और जाली में होता है होल से। इसमें होता क्या है, साल में एक बार जो आपका बिग फेस्टिवल आता है महाशिवरात्रि का मेला। अभी रिसेंटली में आपका 2-3 मंथ पहले आया था 26 फरवरी को, एक ही महाशिवरात्रि आती है।
365 दिन में। तो फरवरी मार्च के बनता है। तो इसमें आता था मेडिसिन लोगों की शादी के बाद जिन लेडीज के बच्चे वगैरह नहीं थे, 2 लेडीज कंसीव नहीं कर पाती, बट लेडीज को इस होल के थ्रू निकलना रहता है महाशिवरात्रि में, तो उनको संतान की प्राप्ति रहेगी। तो आपको इतने छोटे होल से कैसे निकालते, काफ़ी बड़ा हो जाए सर। जैसे मैं यहाँ से प्रॉपर बिलोंग करता हूँ, हमारी सिस्टर भाभी छोटा बच्चा भी रनिंग कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं रहती। तो आप लोगों ने इसमें प्रोटेक्शन रहता है। तो ट्रेनर वाले भैया हैं जिप लाइन करा रहे हैं, ये आपका वहाँ पर कॉर्नर पर त्रिशूल दिखाता है, 5 ट्रेनर वहाँ खड़े देंगे, 5 उसके नीचे खड़े देंगे, 4 तरफ से बैरिकेडिंग किया जाता है, यहाँ से प्रॉपर रास्ता बना दिया जाता है। तो लेडीज को ट्रेनर लोग कैरी करके उस होल तक ले जाते हैं। तो उसके बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनसाइड जो होल के अंदर से निकल के आपको देखिए नीचे पेड़ पे सुंदरी बनी दिखाई दे रही है, ऐसी रॉक बनी उसके अंदर से स्टेप बाय स्टेप उतरना है, तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो कहा जाता है इसको गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चिमटे की 4 चोट मार के बनाया था। अच्छा। तो ये है चौली की जाली। गाइड ने पूरा समझा के बहुत अच्छे तरीके से बताया और मौसम भी बहुत ही सुहाना है। ब्यूटीफुल वैली। यहाँ पे हमने फ़ोटो भी क्लिक करवाई जो मैं आगे अभी डालूँगी। कुछ फ़ोटो मैंने पीछे भी डाल दी है और आप देख सकते हैं ये नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था और ठंडे ठंडे मौसम होने की वजह से मज़ा आ रहा था। ट्रैक जाएंगे जंगल ट्रैक, वैसा हिमालय दिखता है नहीं यहाँ से। और यहाँ पे हमें दिखा छोटे छोटे स्टॉल जहाँ पे चाय पकौड़े के अलावा लंच भी दे रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लंच खाया क्योंकि हम लोग कुछ खा के चले नहीं थे, तो भूख भी बहुत कस के लग रही थी। और लंच करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पहाड़ी पे फ़ोटो क्लिक करवाई जो आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा डर भी लग रहा था पर मज़ा भी बहुत आ रहा था और यहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी। इस फ़ोटो वीडियो को देख के पता चल ही रहा है कि हम लोगों ने कितनी मस्ती की, मज़ा बहुत आ रहा था। काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए थे और हम लोग की मस्ती देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे 0 पॉइंट मंदिर और भी बहुत कुछ, तो देखना मत भूलिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, बाकी सभी लोग चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।